उससे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा नेगी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक की माकुंजापुरी के चरणों में बसे छोटे से गांव फिरली गांव से। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश और देखते हैं आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं दुआधार से। तो दोस्तों मोनी, प्रियांशु, मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं हम लोग ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश को ऋषि मुनियों की तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। आप लीजिए हरी भरी हरियाली का आनंद और मुझे करनी है आपसे ढेर सारी बातें। तो हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि शनिवार की शाम को हमारा प्रोग्राम बना ऋषिकेश जाने का। तो हमारे गांव से रहते हैं जो रिश्ते में मेरे देवर लगते हैं, मेरे हस्बैंड ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि हम इतने लोग आ रहे हैं तो व्यवस्था उन्हें ही देखनी थी। संडे की सुबह को किसी कारणवश प्रोग्राम कैंसिल हुआ उन लोगों का, तो हमारा भी लगभग प्रोग्राम कैंसिल ही था। तो देवर जी को फिर से मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि अब प्रोग्राम कुछ ऐसा नहीं है। तो देवर जी ने कहा कि मैंने तो आज का दिन पूरा आप लोगों के साथ बिताने का सोच रखा था, तो हम लोगों को तो जाना ही पड़ा। तो दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं नटराज चौक पर, जिसे इंद्रमणि बडौनी चौक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ हमें मिलने वाली है तृप्ति, क्योंकि वह अपने कॉलेज से डायरेक्ट ऋषिकेश आई है, लेकिन अभी वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो हमने उसे किया फ़ोन और फिर वो बोल रही है कि मैं ठीक सामने हूँ। तो मेरे हस्बैंड अब ले जा रहे हैं गाड़ी आगे। और तो तृप्ति हमसे पहले यहाँ पहुँच चुकी थी और अभी गाड़ी में बैठ चुकी है और हम लोगों को ढालवाला की तरफ से निकलना है। तो अभी मेरे हस्बैंड यहाँ से गाड़ी वापस ले जाएंगे, तो हम चल रहे हैं उसी ओर। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, लेकिन यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए कोई सेफ़ जगह नहीं दिखाई दे रही थी। 5 से 10 मिनट हमारे यूं ही वेस्ट हुए कोई सेफ़ जगह तलाशने के लिए। तो आखिरकार यहाँ पर दिखी कोई सुरक्षित जगह, तो यहीं पर करेंगे मेरे हस्बैंड गाड़ी को पार्क। जैसे ही हमने गाड़ी पार्क की और देवर जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, देखिए आप भी। चाचा प्रणाम। हाँ जी चाचा प्रणाम। आप जानकी से तो पार करो। हाँ चलो घूमना, फिर वहीं बगल में मेरा कमरा है। हाँ उधर जा रहे हैं। परमार घुमाया यार उनको। परमार तो इधर से ही तो है। कमरे पे जा रहे। हाँ भाई कमरे में जाना है। तो मैंने वो गंगा निवास में ये कमरा अलग से करवा दिया अभी दोबारा। मैंने फोन करा, मैंने कहा यार अरे हम ऐसे करेंगे, चलो जो भी प्रोग्राम होगा तो बताते हैं ना। कुछ प्रोग्राम नहीं होगा। मैंने जो बोला फाइनल है। मैंने गंगा निवास में आप वहाँ पे आओ, कमरे में बच्चे जो भी वहाँ पे फ्रेश होने की व्यवस्था है। उसके बाद जहाँ मैंने देखा हुआ तो है। हाँ पहली बार में बस बांध के अंदर चले जाना, आगे जाकर परमार के अंदर चले जाना, रामझूला से थोड़ा आगे बढ़ोगे, क्रॉस नहीं करना है। थोड़ा देखेंगे बच्चे देख लेते ना, क्रॉस नहीं करना है। फिर बगल में मेरा कमरा में वो फोन मार। चलिए जी, इस समय हम जानकी सेतु पुल की तरफ को बढ़ रहे हैं आगे, और इस नाम में ही पवित्रता है दोस्तों। साथ में हम कर रहे हैं शुभ दर्शन। पाप हारिणी पतित पावनी जीवनदायिनी माँ गंगा के बच्चे जा रहे हैं आगे आगे, और मैं और मेरे हस्बैंड हैं पीछे। तो मैं भी करवाती हूँ आपको दर्शन, शुभ दर्शन माँ गंगा के। चलिए जी, मोक्षदायिनी माँ गंगा के शुभ दर्शनों का लाभ हम सब लोग एक साथ उठाते हैं।
और ये देखिए यहाँ पर होती है शाम के समय गंगा आरती और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको गंगा आरती दिखाने की। अब देखिए दिव्य प्रतिमा बजरंगबली जी की, जिन्हें देखकर लग रहा था कि साक्षात हनुमान जी हमारे सामने ही खड़े हैं। और यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, लोग फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पर 1-2 फ़ोटो ली, उसके बाद हम निकल पड़े हैं आगे की तरफ को। बहुत ही सुंदर मन को हरने वाला यह दृश्य है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की दिव्य प्रतिमाएं भी हमको यहाँ पर देखने को मिली। और इधर की तरफ देखिए मतवाली मीरा, तो अपने आप ही वही भाव अपने आप मन में उठ रहे हैं। और हर दिव्य प्रतिमा के नीचे उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ही आनंदमयी यहाँ पर लग रहा है और आप भी लीजिए इन सब का आनंद। चलिए जी, काफ़ी चलने के बाद बच्चे पहुंच चुके हैं खाने की टेबल पर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था तुम लोगों की क्या खाना जाए। बहुत देर बाद ही फाइनली बच्चों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को पिज़्ज़ा खाना है। तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा तो ऑर्डर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर पहुँच चुके हैं देवर जी और मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं उनसे बातें, इसीलिए मैं बच्चों को पिज़्ज़ा खाते हुए आपको नहीं दिखा पाई। और देखिए हम यहाँ पर हस्बैंड कर रहे हैं पेमेंट और हम अब बढ़ेंगे आगे की तरफ को। तो चलिए जी, 2 से ढाई तो बज ही चुके हैं और हम गीता भवन में प्रवेश कर चुके हैं। और देवर जी यहाँ के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दे रही हैं। गंगा जी के किनारे किनारे हम बढ़ रहे हैं आगे। और यहाँ पर देखिए अभी हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर में काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमने दर्शन किए। और उसके बाद अभी हम हैं गीता भवन की स्वीट शॉप पर, क्योंकि यहाँ से हमें लेनी है मिठाइयाँ। तो देवर जी ने यहाँ की मिठाई की विशेषता यह बताई कि असली देसी घी में और बहुत ही शुद्ध तरीके से यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो अभी हम हैं यहाँ दूसरी शॉप में, यहाँ से हम बच्चों के लिए बिस्किट कुरकुरे नमकीन वगैरह ले रहे हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। कुछ आगे बढ़ने पर हमने किए यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर में दर्शन। तो दोस्तों हम हैं अभी ठीक राम झूला के आगे और यहाँ पर देखिए गंगा नदी में इस तरीके से राफ्टिंग भी की जाती है। और अभी बच्चे ले रहे हैं यहाँ पर झूले का आनंद। और करीब लगभग आधा घंटा यहाँ पर बच्चों ने बिताया और खूब फोटोग्राफी वगैरह की। फिर हम बढ़े आगे और देवर जी बता रहे हैं कि उनकी मिसेज और बच्चे बाजार जा रखे हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। पहुंच चुके हैं देवर जी के घर पे। कोई गर्म नहीं हो रहा, बैठो बैठो। पहुंच चुके हो आप, कुर्सी में बैठो, बच्चे इधर बैठ जाएंगे। कुर्सी को ना कुर्सी लो है इधर से बैठ। और एक तुम्हारे लिए कुछ ऑर्गेनिक चीज ला रखी हमने उसमें, अपने हाथों का कुछ। अपने हाथों का अच्छा, यहाँ के बर्तन यही मिलेंगे, वहाँ की व्यवस्था सब वही। देखो गंगा जी, हाय खिड़की से सीधे गंगा जी दिख रही ना। उधर ऋषिकेश के अंदर मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं रात को घर आऊंगा। मुझे आती नहीं, अपना हैबिट है, बस मेरा सिस्टम अपना हैबिट ये। अपने घर में क्या है साला कैसे भी पड़े रहे, बिल्कुल कोई वो नहीं होता। हाँ, यहाँ पे ये है कि बस अपने सुबह अपना नहा दो, ड्यूटी जाओ, कुछ भी है तो अपने तरीके से होता। ये देखो ये आपके लिए है, ये बनाए जाएंगे अभी कढ़ाई में। अब इसको पता, हम छिलने के बाद मैं धुलता हूँ तड़ू को, जो घर में मिट्टी मिट्टी जैसा हो जाता है ना, इस घर को बीच है ना बाजार कुछ, लेकिन इसका टेस्ट सेम घर वाला टेस्ट है। मेरे पूरा उतना ही इसे रख दो। हाँ ये सही लंबा जाता है। अब देख रहे हो ना, ये देखो ना खट। हाँ सामने गड्ढा बताऊंगा भी आपको, जहाँ से मैंने जब हम आ रहे थे ना तो तुम्हें तब याद आ रही होगी ना कि ऐसे जाते थे हम। मैं जब कल ही आपने बोला था तो मैंने कल ही सोच लिया था, रह जाएगा क्या बात है, खाओ सब खाओ। अरे फिर कर दी वही बात। ऐसा थोड़ी वो बच्चों ने इतना खाना है क्या? वो मेरे 2 ही बच्चे हैं। 50 चाय बनाता हूँ मैं बढ़िया, थोड़ा थोड़ा। चाय नहीं पीने, ये पी चाय नहीं पीने वाला, आप पीना पड़ता है। मैं बनाऊंगा थोड़ा। अरे ये हमारे बच्चा नहीं पीना चाय, पता ये नहीं पीना, तू चाय नहीं पीता। तो भाभी जी के लिए मैं बना रहा हूँ और आप खाओ, उसके साथ खाओ। मैं बनाऊँ आज तुम्हारे लिए चाय ना? अभी बनते हुए खा ली ना, 11 बजे की जलेबी है, सारी जलेबी छोड़ दो। वो आपने तो है गोदकान पेट बखर होना चाहिए। हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ हमने अर्ध दुनिया देखा भी है, लोग फूल चढ़ाते हैं, फूल। तो मैं बनाऊँ ना चाय? क्या बन गई?
चाय कुछ नहीं बताओ, अरे दिल की ये ना हम ज़्यादा परेशान नहीं वादे वाले। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान की क्या बात है, ये तो आपका अपना घर है। तो हमारा अपना घर है तो तुम क्यों हो रहे थे तो परेशान? क्या हो गया, इतना सा तो करना ही पड़ता है। हाँ। अरे यार पता क्या, वो तो यार बोला मजबूरी दिमाग किस्म खाया करो, पहले उन्होंने चटनी कैसी बनी हुई? अब एक चीज और है, मैं ओले को कांच के गिलास में आज सुबह भिगा दिया, कल सुबह 24 घंटे के बाद जैसे ही खड़ा उठूंगा वैसे ही उसको छान के पी जाऊंगा। अगर उसकी चटनी वगैरह कुछ बनानी नहीं तो वेस्टेज में डाल दूंगा। प्रत्येक दिन का रूटीन है, मुझे 12 साल हो गए हैं? मैंने मोटा लूण ला रखा, वो दाने वाला। कि हमारे जो पहले के लोग थे ना तभी उन्हें बीपी की समस्या नहीं थी, क्योंकि हो ही नहीं सकती। ये तो खाण है, जो नमक, ये खाण का नमक है, वो तो बनाया गया है। आप हैरान रह जाओगे कि इतने बच्चे थैलियों में 2-2 घंटा हाँ वो खा रहे हैं, सब खा रहे हैं जंक फूड ये सभी। 14 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, कपड़ा के हाँ, आगे 14 मैं नहीं खाता, मेरा सारा घर का खाना है। मुझे, हम जितनी गलत चीजों यूज करते हैं उसका सारा तोड़ है हमारे पास। अब इसको बंद कर दे। मेरे पास अदरक का पेस्ट वो बना हुआ है, पाउडर मेरे पास। आपके जो चाय में है ना, आपके चाय में मैंने अभी जो डाला, आप सोचोगे अदरक डाला, अदरक नहीं डाला। अदरक के नीचे जो लाल लाल और हरे हरे होते हैं उनको मैंने बारीक करके काटा, यहाँ खेत में था, और उनको मैंने सुखा दिया, और उसके बाद मिक्सी में मैं दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मिक्सी में उसका पाउडर बना दिया। अब बोर्ड की वो आएगी, लेकिन जो अदरक बात नहीं है ना, अदरक चाय में कभी पीना ही नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक होता है, गर्म होता है ना। बहुत ज्यादा। अदरक को आप कच्चा खा लो तब तक उसकी गुणवत्ता है। लहसुन हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, जब तक आपने, अगर आपने एक प्याज रोज खाया ना, जल्दी से आपके शरीर में कोई चीज, कभी इतना कोरोना हुआ है यहाँ लोगों को, मेरा मार्केट का काम है, मैं ऐसी ऐसी जगह गया लेकिन नहीं पकड़ा कभी। पूरे मेरे घर में मेरे द्वारा आया लेकिन मेरे को महसूस नहीं हुआ। बच्चों को कोरोना हो गई, हाँ, मेरी वाइफ वहाँ रही, ट्रीटमेंट में रही। अच्छा हाँ, और मुझे 10-12 साल हो गया, मैं बुखार जुकाम खांसी नहीं जानता, और रोज मेरा वही है आंवला, रोज का यूज है। 1 2 3 आप तीनों वहाँ कमरे में रहोगे, खाना खाने के बाद वहाँ चले जाओगे, दोनों बहुत ब्रदर एंड भाभी जी इत्थों या इत्थों रहेंगे। हमारा कोई वो नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी नहीं हूँ। पर मुझे नहीं लगता आपको रात भर नींद आएगी, बच्चे वहाँ आए। तो ठीक है, भाभी जी चले जाएगी और ये किधर रह जाएगा, 3, क्योंकि 3 का हो जाएगा बेड में ना, डबल बेड है। और गंगा जी दिखेगी पूरी रात, देखना राम झूला जब चमकेगा। अरे क्या बात करो, ये स्वर्ग है। मैंने 1500 रुपए की नौकरी करी है भाभी जी, झाड़ू पोछा मारा है, अरे ऐसी नहीं मारा, मेरा ये जगह दिल में बस गया। 3-4 की बात है, जब हम कंपनी से बाहर आते थे तो होता क्या है कि कंपनियों में जिस मशीन के ऊपर आप काम कर रहे हो तो लाइटें पड़ती हैं, फुल लाइटें पड़ेगी ना, आपकी आंखें 12 घंटा लाइटों को देख रही है, पूरा 12। उसके बाद जब आप बाहर आओगे तो जब हम 8 बजे तो उजाला हो जाता था, आंखों में दर्द होने लग गया। बाबा कहाँ थे भाई? मैंने कहा भैया ये तो अभी से जीवन बर्बाद नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने मुर्गियाड़ में रहूंगा, जंगल में तड़ू खोद दूंगा, हल चला दूंगा। सही बात है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं ना कि साला किसी की जी हजूरी, इस तरीके की नौकरी मैंने किसी ने नहीं करी, और मेहनत करने वाले भी है ना, करा है हमने, मतलब हम अपना कमा के खा लेंगे, लेकिन मैं नहीं रहूंगा यहाँ। 4 महीने बाद जी मैंने बोला उसको, कोई वहाँ था मैनेजर, मैंने कहा वो साहब मुझे नहीं करना है यहाँ काम। तो क्या हो गया? अरे मैंने कहा उस समय अज्जू और पिताजी यूटिलिटी 2 गाड़ी चल रही घर पे, वहाँ सारा मेरा हिसाब किताब गड़बड़ा गया, सब कुछ मुझे देखना है, अकेला घर का हूँ। उन्होंने कहा यार वो जग, इसलिए मैं कभी जाता हूँ, कुछ लोग मुझे बोलते अरे क्या हो जो क्या तो कोई अरे लेकिन ऐसा नहीं, हम जहाँ काम कर रहे हैं ना, मैंने 3 कॉलोनियों के नीचे काम कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ उनसे सीख मिल रही है ना। सही बात है। तो भाई देवर जी से हमारी बहुत सारी बातें यूं ही चलती रही, और इसी बीच आ चुकी थी हमारी प्यारी देवरानी जी और उनके 2 प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे, उनसे भी हमारी बहुत सी बातें हुई। और इस समय लगभग 5:30 बजे का समय होगा दोस्तों, और हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। तो आइए आप भी लीजिए पवित्र गंगा आरती का आनंद। गंगा आरती के बाद दोस्तों मन बहुत भावुक हो गया था, मेरी तो आंखें ही भर आई थी। और जो ये एहसास होता है बहुत क्षणिक होता है, जब मैं कभी इस एहसास के बारे में सोचती हूँ तो बस यही पाती हूँ कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
लौटते समय दोस्तों बच्चों ने यहाँ पर चाट टिक्की वगैरह खाने की जिद की और वही हम बच्चों को यहाँ पर खिला रहे हैं। चलिए जी, पहुँच चुके हैं हम घर पर और इस समय हैं हम देवर जी के चूल्हे वाले किचन में। और मैंने और देवरानी जी ने यहाँ पर ढेर सारी बातें की और ये किचन मुझे इनका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सर्दियों में यहाँ पर आग वगैरह सेकने के लिए बहुत ही अच्छा है। ना चदर हल्की काट देने, अरे पर जब चिमनी टाइप बने देने तब ये तो ऐसे बैठ पर जाता है। पर क्या सुंदर नहीं हो गया? बहुत बढ़िया। आया दे ले आलू पिना आलू ये दे दे मुंडा होने मैं ठीक हूं। ये हमारी जड़ी बूटी है और मुझे नहीं लगता कि ये चीज जो है मोटे अनाज में भी इसको गिना जाएगा। ये पहाड़ की जड़ी बूटी है और इसको गढ़वाल में तड़ो बोलते हैं। बाकी ये कंदमूल में ये फल माना जाता है। क्या ना ना दोनों मत अरे भाई क्या है आपका नाम? अनुष्का नेगी। अनुष्का नेगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड में। अरे आपको अपने स्कूल का नाम पता है? क्या है? बाल विद्यानी चेतन। ट्रिप है ये नए साल की। नए साल की फर्स्ट ट्रिप, और वो भी उन लोगों के साथ जिन्हें हम और अनुमन जानते नहीं थे और वो गधे घोड़े थे और अपनों के लिए खुशियां बांटने के लिए ना। आदमी हूँ। हमारे सामने बच्चे आज हमारे बच्चा इंजीनियर बनेगा, कल को हमारे भाई अरे वो इनका कहने का मतलब हमने आना था कश्मीर फॉरेस्ट में जाएगी, मैं तो मच्छी मारता हूँ, मेरे को पकड़ देगी, चाचा चलो जेल हो जाओ। फिर दिन खास नहीं होता जिस दिन सब अपने साथ होते हैं, वो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर के पहली ट्रिप में। और हमारे यहाँ से गांव से मेरे भाई और भाभी जी आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। हमारे 2 बच्चे भी उनके साथ आ रखे हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, भाई साहब की 2 बेटियां हैं, मेरे बच्चे भी साथ में हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे बच्चे ये केक खिला रहे हैं। और केक खाने से पहले मैं बहुत बहुत बधाइयां न्यू ईयर की देना चाहता हूँ, विशेष करके भाभी जी को और भाई साहब को। ऐसे संस्कारिक बच्चे उन्होंने हमारे साथ में आए हैं। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस खुशी के पल में, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत खुशी की बात है। और बेटा खिलाओ आप। बहुत बहुत थैंक यू। और आपको भी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है। ये खुशियां यूं ही आज के बनी टाइम में इधर नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। चाचू को और चाची को खिलाओ, हमारे भाई साहब को खिलाओ। ये प्रेम है। इस प्रेम में कहीं ना कहीं हमारी याददाश्तें छुपी हैं। और ये बिटियां हमारी 2 बिटियां जवान हैं और बहुत खुशी की बात है। इसको भाई को भी, अपने भाई छोटे भाई को भी इन्होंने ये सेलिब्रेट करा न्यू ईयर का। न्यू ईयर का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे यहाँ राम झूला में हम लोग रहते हैं, तो खुशी की बात है। शुभकामनाएं हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं। हाँ ना खाओ यार। सबके हाथ से खाओ। हमारी मिसेज का थोड़ा मुंह छोटा है, दांत थोड़ा अंदर है, उसके बावजूद भी हमने उनको अपने नहीं अपने दिल में जगह दी है। दिल में जगह दी है। और हमारी भाभी जी हमारी माता जी के समान है। हमारी भाभी जी ने हमेशा हमारी बेटी हमारी गोद में बैठी हुई है, संघर्ष करा है, संघर्ष जीवन में रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से प्यार प्रेम हमेशा बना रहे ना। हमारा प्यार प्रेम हमेशा बना रहे भाई के साथ। अच्छा लग रहा है गुड़िया आपको? हमारी बिटिया है, देखो लग रहा है आपको अच्छा? 7 साल की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मिक्स रोटी बन रही है मंडवे की और गेहूं के आटे की। इस सफ़र की और भी प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे पास हैं और मुझे लगता है कि उन्हें आप लोगों के साथ ज़रूर मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी के अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आपको भी यही सब कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।